और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें हरियाणा से है। हरियाणा के मेवात में बड़ा हंगामा देखने को मिला। नूंह में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि शोभा यात्रा यहां निकाली जा रही थी और यहां पथराव किया गया है। ये घटना इस वक्त सामने आ रही है हरियाणा के मेवात से, जहां बजरंग दल द्वारा निकाली गई थी शोभा यात्रा। दो गुट आपस में भिड़े, गाड़ियों में आग भी लगा दी। मेवात में बिगड़ सकते हैं हालात। शुरुआती जो स्थिति है वो इस वक्त आपके सामने है। नूंह में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उस पथराव की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हरियाणा के मेवात में ये बड़ा हंगामा हुआ है। हालांकि दो गुट आपस में भिड़े हैं। बजरंग दल द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली गई थी और उसी वक्त इस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त मुस्तैद है। गाड़ियों में आग भी लगा दी गई है, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें उसी पथराव की, किस तरीके से बजरंग दल जब शोभा यात्रा लेकर के निकल रहा था। दो गुटों का ये पूरा मामला है। दूसरे गुट ने कैसे पत्थरबाजी शुरू कर दी, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हरियाणा के मेवात में हालात और बिगड़ सकते हैं। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस शोभा यात्रा पर हुए पथराव की। ये देखिए किस तरीके से लाल घेरे के भीतर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उपद्रवी हैं, पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं शोभा यात्रा पर। गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है। हिंसक तस्वीरें इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। झड़प की ये किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हरियाणा के मेवात की है। बड़ा हंगामा जहां नूंह में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। सुनिए किस तरीके का माहौल भी रहा। देखिए दो गुट आपस में भिड़े हैं, उसकी ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हर तरफ तनाव का माहौल है और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ भी सकती है। प्रशासन हालांकि अलर्ट हो गया है। अब इसके बाद मेवात की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हरियाणा के नूंह में शोभा यात्रा यहाँ पर बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही थी। आगजनी भी हुई है। ये धुएं का उठता गुबार इस तरफ ये संकेत देता हुआ किस तरीके से यहाँ जम करके उत्पात मचाया गया है। ये देखिए किस तरीके से जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तो उस पर पथराव किया गया। भीड़ ने गाड़ियों में आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये कैसे गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। पत्थरबाजी की घटना यहाँ पर हुई है। बजरंग दल ने आपको बता दें कि शोभा यात्रा निकाली थी और उसी शोभा यात्रा पर ये पत्थरबाजी हुई है। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। और शोभा यात्रा में पथराव के बाद हंगामा हुआ। हरियाणा के नूंह में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसके बाद इस तरीके से पत्थरबाजी हुई। दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। शोभा यात्रा के दौरान ये सब कुछ हुआ है और जलाभिषेक धार्मिक यात्रा में पथराव हुआ है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये जो शोभा यात्रा निकाले जा रही थी, ये धार्मिक यात्रा, और उसमें ये पथराव हुआ। दो गुट आपस में भिड़ते नजर आए। दूसरे गुट ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इतने से भी जब मन नहीं भरा तो फिर आगजनी भी कर दी। गाड़ियों के शीशे भी टूट गए इस पत्थरबाजी में और जगह जगह पर गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। अफरा तफरी का माहौल रहा, लोग भागते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हरियाणा के मेवात से, जहां नूंह में शोभा यात्रा पर संग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये हरियाणा की तस्वीर है, ये नूंह की तस्वीर है। इस जगह से शोभा यात्रा होकर के गुजर रही थी, तभी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और पत्थरबाजी कितनी ज्यादा होती है तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद लांबा जुड़ चुके हैं। विनोद, इस वक्त कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए अभी तनावपूर्ण सिचुएशन है और लगातार यहाँ कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। दोनों साइड से जिस तरह से टकराव हुआ है और कहीं ना कहीं टकराव के बाद जो हालात हैं, पत्थर चले हैं, गाड़ियों में आगजनी है, हालात अभी तनावपूर्ण है। और मेवात एक तरह से सेंसिटिव एरिया भी कहा जाता है हरियाणा का और उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल होने में समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा के बाद के जो रूट थे उसमें भी दिक्कत हुई थी और आगजनी की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, बड़ा बड़ा धुआं मिल रहा है। तो उसके बाद अभी आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल होने में अभी फिलहाल की जो जानकारी है उसके हिसाब से अभी कहीं इस समय मौजूदा जब हम बात कर रहे हैं, जानकारी दर्शकों के सामने रख रहे हैं, इस समय कोई बड़ा नजर नहीं है। लेकिन जो पुरानी तस्वीरें रिमोट एरिया में भी, मेवात में भी कई गांव लगते हैं, एक स्पेसिफिक जगह के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है मेवात की कि बाकी जगह भी ये मामला कहीं ना कहीं फैल जाता है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती यही है पुलिस के सामने कि बाकी शोभा यात्रा के रूट्स पर और इसके अलावा मेवात के और किसी रिमोट एरिया में इस तरह का मामला ना हो जाए। एक हाईवे की तस्वीरें जो लगातार दर्शकों के सामने है, वहां आगजनी, बड़े बड़े जो धुएं का एक तरह से आसमान उठ रहा है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है और अभी सिचुएशन के हिसाब से कि और बाकी एरिया मेवात का, नूंह का इसकी जद में ना आ जाए। विनोद, क्या कोई औपचारिक बयान दिया गया प्रशासन की तरफ से? इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के स्थिति नियंत्रण में है?
अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन लगातार हम पुलिस के तमाम संपर्क जो सूत्र हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट हो चुका है और अभी का कोई नया संघर्ष नहीं है। तस्वीरें कुछ देर पुरानी हैं, लेकिन मामला जो है, माहौल जो है वहाँ मेवात कानून का तनावपूर्ण बना हुआ है। अब क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? जो उपद्रवी हम देख रहे हैं उत्पात मचाते हुए, इनकी पहचान की गई है या अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है? प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए कोई एफआईआर दर्ज किया? देखिए, एफआईआर तो जरूर दर्ज होगी, लेकिन एफआईआर की डिटेल्स या फिर कहें एफआईआर में नामजद हैं कोई या अज्ञात के खिलाफ है, उसकी डिटेल आने का थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वीडियो अपने आप में काफी बड़ा साक्ष्य है और उनको ही आधार बनाकर अब पहचान भी की जाएगी। और सबसे पहली जो सिचुएशन है, जो भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है आला अधिकारियों के स्तर पर, वहाँ यही है कि इस माहौल को और जगह भी तनावपूर्ण होने से या फिर बाकी जो तीन जो बाकी मेवात से लगते एरिया हैं या मेवात में भी और जो इस हाईवे से इतर एरिया हैं, वहाँ ये माहौल ना खराब हो पाए। क्या इस रूट को अभी बंद कर दिया गया, डाइवर्ट किया गया, या प्रशासन की तरफ से लोगों से कोई अपील की जा रही है कि वो घर में रहे, बाहर ना निकले, दुकानें बंद हैं, या फिर सामान्य दिन की तरह आज भी स्थिति सामान्य देखने को मिल रही है इस घटना के बाद भी? देखिए, अभी तक का जो हाईवे के आसपास का सीन है वहाँ हालात सामान्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ पुलिस भी खड़ी है, एक तरफ से समुदाय विशेष के लोग खड़े हुए हैं और इस रूट पर तो अभी ट्रैफिक नहीं उस तरह से स्मूथ हो पाया है। लेकिन डाइवर्सन के साथ साथ क्या बाकी जगह का जो सूरत हाल है या फिर जो भी ट्रैफिक डाइवर्ट करना था, इस तरह के आधिकारिक बयान अभी पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से नहीं आए हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी टेंस है। तो बहुत ज्यादा संपर्क के साथ पहली जो प्राथमिकता है इस समय वहां मौजूद पुलिस की थी, किसी भी तरह से मामले को शांत किया जाए और आगे कोई आगजनी या किसी तरह की घटना बढ़ ना पाए। अब किसी तरीके का कोई जैमर यहाँ पर लगाया गया है, इंटरनेट पर किसी तरीके का प्रतिबंध, कुछ भी प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि शुरुआती सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने कोई स्टेप लिया हो? देखिए, अभी जो मैंने कहा कि जो प्रशासन है या सरकार के लेवल पर अभी जो तमाम चीजें हैं बहुत शुरुआती दौर में हैं। अभी लोकल पुलिस की जो जानकारी है वहाँ पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस दोनों तरफ से पहले भी इस यात्रा के दौरान पुलिस मौजूद थी और ज्यादा संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन आधिकारिक बयान के तौर पर या फिर कहें कि किस तरह से और जो प्रशासन के स्तर होते हैं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जिस तरह से इंटरनेट पर रोक लगाकर या धारा 144 भी कई स्पेसिफिक एरियाज में लगा दी जाती है, तमाम तरह के मेजर्स पे प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं। लेकिन अभी तक की सूचना के मुताबिक प्रशासन द्वारा कोई उस तरह के कदम का अभी जो घोषणा है या कहीं जानकारी साझा नहीं की गई है। पहली प्राथमिकता के हिसाब से ही तमाम आला अधिकारी से संपर्क करना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन अभी जो पहली प्राथमिकता है कि किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जाए और जिस तरह की तस्वीरों में बड़े बड़े आगजनी की तस्वीरों के साथ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, इसका जो असर है, सबसे पहला जो टारगेट है प्रशासन का वो ये है कि इस असर को बाकी जगह से फैलने से रोका जाए। बिल्कुल विनोद, बने रहे आप हमारे साथ। एक बार तस्वीर जरा फिर हम दर्शकों को दिखा देते हैं। आपको बताते हैं कि ये वो जगह है, ये स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं मेवात की, जहां पर आगजनी भी हुई है, न सिर्फ पत्थरबाजी बल्कि आगजनी भी हुई है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मेवात में नफरत की आग किस तरीके से फैल रही है, प्रशासन लगातार देखिए अब कोशिश कर रहा है कि ये जो स्थिति है वो अब सामान्य की जा सके, घटना और ज्यादा हिंसक ना हो जाए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये हिंसक झड़प की तस्वीरें हैं, क्योंकि गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जो वहां से लोग गुजर रहे थे वो भी इस पत्थरबाजी का शिकार हुए। और ये पूरा देखिए, एक शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी और दूसरे गुट ने कैसे पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी जब यहाँ से शोभा यात्रा होकर के गुजर रही थी। उस वक्त की तस्वीर है, गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं आपको, ये हाईवे है और ये पूरा आसपास का जो इलाका है इस वक्त आपको बता दें पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है कि स्थिति और ज्यादा खराब ना हो। Zee News.